गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अभी करने जा रहे हैं हम 10th क्लास केमिस्ट्री और यहाँ अपना टॉपिक चल रहा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। देखो अब तक हमने अगर बात करें हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया था। फर्स्ट वन हमने स्टडी किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड सेकंड वन हमने स्टडी किया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब इसी को देखो आगे हम स्टडी करेंगे। सैचुरेटेड के अंदर हमने स्टडी किया था एल्केन को। एल्केन किसके लिए यूज किया था हमने कि ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे जो कंपाउंड CnH2n+2। और इसी तरह से हमने स्टडी किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक हमने जिसको कॉमनली नेम दिया एल्कीन एंड सेकंड वन जिसने अल्काइन। एल्कीन हम किसको बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो Cn। एल्कीन है तो सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या डबल करनी है आपने। और यही अगर हम डिस्कस करें अल्काइन को, इनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी CnH2n-2। देखो यहां तक हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम इससे आगे स्टडी करने जा रहे हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए उसकी होमोलोगस सीरीज कैसे राइट करेंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होती है तो इसी को स्टडी करें। देखो हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बेसिस पे इसको डिफाइन किया था। अभी अगर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम केमिकली चेक कैसे करें, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट सैचुरेटेड and unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमने केमिकली चेक करके बताना है, केमिकली टेस्ट बताना है। अभी बाय यूजिंग केमिकल टेस्ट आपने डिफरेंशिएट करना है कि गिवन कंपाउंड्स आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगर सिंपली हम देखें इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय फ्लेम टेस्ट। किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम? फ्लेम टेस्ट से। देखो अगर हम बात करें फ्लेम टेस्ट, दैट मीन्स आपको गिवन जो भी कंपाउंड होंगे हम उसको बर्न करके देखेंगे और बर्निंग के टाइम वो किस कलर की हमें फ्लेम दे रहा है। स्मोक के साथ दे रहा है, येलो फ्लेम दे रहा है, ब्लू फ्लेम दे रहा है। इसी से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि गिवन कंपाउंड्स सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अब हम फ्लेम को चेक करें, यानी वो जलाने पर किस तरह की आग दे रहा है हमें, उस फ्लेम को चेक करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? फ्लेम टेस्ट के द्वारा। अब इसी में अगर नोट करें, अगर हम फर्स्ट वन देखें सैचुरेटेड कंपाउंड, अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो इसके लिए क्या टेस्ट हो जाएगा आपका? अगर अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके लिए हम क्या टेस्ट राइट अप करेंगे? देखो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स जो भी गिवन केमिकल्स है आपको ऑन बर्निंग गिव ब्लू फ्लेम। दैट मीन्स कंप्लीटली बर्निंग होगा अगर वो सैचुरेटेड है। और इसी के साथ देखो
हमें नेक्स्ट वन क्या ध्यान रखना है, ये हमें नॉन सूटिव फ्लेम देगा। क्लियर, कहीं भी आपको धुआं नजर नहीं आएगा, स्मोक नजर नहीं आएगा, यानी ब्लू फ्लेम और कैसी होगी, नॉन सूटिव फ्लेम, या हम कहें नॉन स्मोकी फ्लेम या स्मोकलेस बर्निंग बोले उसको। तो ये हमें क्या डिफरेंशिएट कर देगा कि गिवन कंपाउंड सैचुरेटेड है। अगर आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता, हम उस कंपाउंड को बर्न करके देखेंगे, और अगर अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसी केस में हम उसमें भी क्या करेंगे, कंपाउंड को बर्न करके देखेंगे। अगर गिवन कंपाउंड्स आपका बर्न करने पर गिव कैसी दे हमें, येलोविश फ्लेम, या फिर क्या करें, सूटिव फ्लेम, या इसी को हम क्या कहें कि बर्न विद स्मोकी फ्लेम। अगर स्मोकी फ्लेम के साथ बर्निंग हो रहा है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका गिवन कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, या कहें कि राइट द केमिकल टेस्ट दैट यूज्ड टू डिफरेंशिएट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हम कहेंगे किससे टेस्ट करेंगे उसको, फ्लेम टेस्ट से। और फ्लेम टेस्ट से क्या पता चल जाएगा हमें कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। एक टेस्ट और भी करके देख सकते हैं हम, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आगे बढ़ेंगे तब मेंशन कर लेंगे, नहीं हम अगर मेंशन करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। एक तो हम टेस्ट किससे करते हैं, बाय फ्लेम टेस्ट से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक टेस्ट है, देखो अगर इस टेस्ट को हम मेंशन करें बाय सिंपल, अगर बेयर रिएजेंट बोले हम, एक्चुअल में ये बेयर रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। ये आपका KMnO4 सॉल्यूशन है, इसी के लिए क्या बोलते हैं, बेयर टेस्ट। इससे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कैसे टेस्ट करेंगे, देखो यही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास गिवन केमिकल है, यानी जो भी आपको इसके टेस्ट के लिखना हो आपने, कि हम बेयर रिएजेंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपको जो गिवन कंपाउंड्स दे रखा है उस कंपाउंड्स का आप सॉल्यूशन बनाएंगे, या गिवन कंपाउंड जो भी है उसके अंदर आपने ये सॉल्यूशन ऐड कर देना है, डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। और इस KMnO4 सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो अपने पास इसके मिक्सचर्स को नोट डाउन करके राइट करेंगे कि क्या चेंजेस आया। जनरली KMnO4 सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, जिसको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में लाल दवाई बोलते हैं ना, किसी भी फुंड से फोड़ा हो जाता है, कट लग जाता है, उस वाउंड को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। ये डाइल्यूट KMnO4 है ना, कॉमन अपनी लैंग्वेज में इसको लाल दवाई बोल देते हैं। इसका गोल बनाएंगे तो एक्चुअल में कलर तो पिंक होता है, इसका डार्क पिंक कलर दिखाई देता है, हमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर के होते हैं। तो आपने फ्यू क्रिस्टल्स को वाटर में मिला के क्या बना लेना, इसका सॉल्यूशन। अब गिवन कंपाउंड में हम वो सॉल्यूशन ऐड करके देखेंगे। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी। फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, अगर पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए, यानी पिंक कलर जो आपका KMnO4 दे रहा था वो जैसे ही कंपाउंड के अंदर मिक्सअप किया तो वो गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है आपका मस्ट बी क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर पिंक कलर मेंटेन रहता है, अगर यही आपका क्या कहें पिंक कलर
देखो थोड़ा सा इसको राइट कर देते हैं। देखो पिंक कलर अगर डिस्चार्ज हो गया आपका, दैट मीन्स एन सैचुरेशन के अक्रॉस एडिशन होगी है, तो अपना कंपाउंड कौन सा हो गया ये एन सैचुरेटेड। और अगर पिंक कलर रिटेन, अगर पिंक कलर आपका वही रिटेन हो जाता है, सॉल्यूशन का पिंक कलर चेंज ही नहीं होता है, और पिंक कलर अगर चेंज नहीं होगा तो अपना कंपाउंड कैसा हो जाएगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अभी यहां कैसा रह जाएगा ये सैचुरेटेड। देखो एक बार रिवाइज कर देते हैं। एन सैचुरेशन का मीनिंग क्या है कि कार्बन कार्बन के अंदर जो आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं एक्रॉस, हम KMnO4 डालते हैं, इसके केस में नेसेंट ऑक्सीजन एडअप हो जाएगी। लेकिन अगर सैचुरेटेड है तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अपने आप में ये सैचुरेटेड है, तो यहाँ एडिशन पॉसिबल नहीं होगी जो भी हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पिंक कलर क्या रहेगा मेंटेन, और इसमें पिंक कलर क्या हो जाएगा डिस्चार्ज। अगर पिंक कलर डिस्चार्ज हो रहा है दैट मीन्स कंपाउंड अपना कैसा है एन सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारा, ये अपना रिजल्ट मिल जाएगा हमें। अगर डिस्चार्ज हो गया है तो अनसैचुरेटेड, और रिटेन हो गया है तो क्या कहेंगे कि कंपाउंड कौन सा है अपना सैचुरेटेड है, यानी ऑलरेडी पहले से कार्बन कार्बन में क्या थे सिंगल बॉन्ड थे। हम जनरली टेस्ट करते हैं कौन सा फ्लेम टेस्ट। अगर अगला टेस्ट भी पूछ ले तो किससे कर लेंगे हम बेयर रिएजेंट से। ये ध्यान रखना इसमें कलर डिस्चार्ज होता है अनसैचुरेटेड में, मेंटेन रहता है सैचुरेटेड में। इसी तरह से फ्लेम टेस्ट में सूटी फ्लेम देता है अनसैचुरेटेड, और ब्लूइश क्लियर फ्लेम किसमें मिलती है हमें नॉन सूटी फ्लेम सैचुरेटेड में। तो हम ये केमिकली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो थोटिकली अगर हम पढ़ें इसी को, एक ही तरह के कंपाउंड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर एक सीक्वेंस हम राइट कर दें, कंटिन्यूअस कंपाउंड्स को अगर राइट करें हम, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज किसको कहेंगे, जैसे नाम से लग रहा है सीरीज मीन्स एक सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड है लेकिन कंटिन्यूटी के साथ। अब देखो राइट अप करें हम, होमोलोगस सीरीज मीन्स a sequence of compounds having same जनरल फॉर्मूला। इसके अंदर क्या रहेगा अभी सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफर by CS2 group from successive member of series। देखो यहां हम ये कहेंगे कि एक सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफर बाय CS2 ग्रुप, यानी कंपाउंड्स के अगर हम स्टडी करें तो दो कंपाउंड्स के बीच में सक्सेसिव जो मेंबर है हमारे उसके बीच में CS2 ग्रुप का डिफरेंस रहेगा। इस केस में ध्यान दे, देखो अगर हमें होमोलोगस सीरीज ड्रा करनी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहां स्टडी करें होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, इस फॉर्म में पूछा जाएगा हमसे। अब एल्केन का मीनिंग कौन सा है अपना, देखो हमने राइट किया था कि एल्केन उस हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स को बोलते हैं दैट फॉलो जनरल फॉर्मूला CnS2n+2, यानी ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्केन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स को
जो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करे। अब हम अल्केन की बात करते हैं। देखो हमने राइट करना है होमोलोगस सीरीज। अब इस केस में अल्केन की पूछिए तो हम अल्केन को ही राइट करेंगे। अल्केन में हमें पता है कि n की वैल्यू, यहां अगर बात करें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अब हम इसको पुट अप करके अगर सीरीज राइट अप करें तो राइट अप कर सकते हैं। देखो अगर n की वैल्यू हम 1 माने तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी अपना कंपाउंड क्या बन गया अभी, CH4। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो आपने यहाँ 2 पुट करके देखना है, कार्बन तो कितने हो गए 2, 2 2 जा 4 और 2 कितने हो गए अभी 6। इसी तरह से अगर n की वैल्यू आप पुट कर दें 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा, कार्बन 3, 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए हैं आपके 8। इसी तरह से नेक्स्ट वन राइट कर सकते हैं आप, 4 अगर हो जाए तो कार्बन 4। देखो जनरल से क्या कर रहे हैं, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल करके उसमें 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो जैसे कार्बन की संख्या 4 है, यानी n की वैल्यू हमें कार्बन की संख्या मेंटेन करती है, तो कार्बन का डबल करेंगे तो 8 और 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह आप सक्सेसिव मेंबर को राइट कर सकते हैं। n की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा C5, 10 और 2 12। तो आप एक सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड राइट अप कर रहे हैं। अगर इन सब के लिए हमने एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो किया तो ये सारे कंपाउंड्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। एक जनरल फॉर्मूले पे जो सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड ड्रा कर दी हमने, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स को अगर देखें, यानी दो कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस, अगर इसमें से इसको माइनस करें तो एक कार्बन एक्स्ट्रा है, 2 हाइड्रोजन, में डिफरेंस किसका है, CH2 का। दोनों में बने 8 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इसलिए लिखें कि अगर 2 सक्सेसिव मेंबर है उसमें किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो ऐसे हम किसी भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या जो जनरल कंपाउंड्स हम बोल रहे हैं उसके लिए होमोलोगस सीरीज राइट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आपने राइट करना है होमोलोगस सीरीज किसके लिए, अल्कीन के लिए राइट करनी है हमने, तो सेकंड वन एग्जांपल ले लेते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, आप देखो ये एल्कीन EYN है। एल्कीन हमने किसको बोला था, हाइड्रोकार्बन that follow जनरल फॉर्मूला, क्या फॉलो करें ये CnH2n, यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जिसमें डबल है। लेकिन एक पॉइंट और नोट किया था हमने, यहां हमारे पास n की वैल्यू सेकंड से स्टार्ट करनी है हमने, एंड सो ऑन। फर्स्ट कार्बन यानी 1 कार्बन का अल्कीन हाइड्रोकार्बन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्कीन का मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, और जब कार्बन ही एक है तो डबल बॉन्ड कहां से बनाएंगे, इसलिए फर्स्ट कार्बन का कोई अल्कीन हाइड्रोकार्बन पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखेंगे फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का कौन सा होगा, जिसमें मिनिमम 2 कंपाउंड्स के अंदर 2 कार्बन होंगे। अब इसी केस में अगर इसकी होमोलोगस सीरीज ड्रा करें, दैट मीन्स सबसे फर्स्ट कंपाउंड होगा जब n की वैल्यू 2 होगी, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप करके देखें अभी हम, अगर n की वैल्यू यहाँ 2 है तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं कंपाउंड 2। अब 2 इंटू हमने, अगर n की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन को डबल करना है जस्ट हमने। यहाँ n की वैल्यू अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा C3H6। कार्बन की संख्या
से हाइड्रोजन की संख्या डबल है सिर्फ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। और डबल से 2 एक्स्ट्रा है, 2 ऐड कर दिया हमने तो क्या है, एल्केन। इसी तरह से अगर यहाँ n की वैल्यू हम 4 राइट कर दें तो क्या हो जाएगा, C4H8। अगर n की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा, C5H10। और इसी तरह से n की वैल्यू 6 पुटअप कर दें तो C6H12। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड में भी देखो 2 कार्बन है या 3, तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा। तो हर सीरीज के अंदर 2 कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस किसका रहेगा, CH2 का। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात रखने वाली जो हमने नोट करके रखनी है वो कौन सी है, अगर हम बात करें एल्केन की जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, इस केस में यहां जो अपना फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, इस होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो किसका है, 1 कार्बन कंटेनिंग है। लेकिन इस केस में अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज, अगर एल्कीन होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट मेंबर की बात करें तो वो 2 कार्बन कंटेनिंग है। ये हमने नोट करके रखना है। कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि थर्ड मेंबर बताओ, फोर्थ मेंबर बताओ, तो याद रखेंगे कि एल्कीन और एल्केन में डिफरेंस क्या है, एल्केन में फर्स्ट कार्बन से ही फर्स्ट मेंबर स्टार्ट हो जाता है और एल्कीन अल्काइन में फर्स्ट मेंबर स्टार्ट फ्रॉम सेकंड कार्बन। तो जो भी मेंबर पूछा जाए उसमें एक प्लस करके लिखेंगे। जैसे आपसे सिंपली क्वेश्चन ये पूछ लें अभी, राइट फॉर्मूला ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ, एक आपको राइट कर दिया कि एल्केन का बताओ, सेकंड वन आपको राइट कर दिया कि एल्कीन का फोर्थ मेंबर बताओ। आपने उसी की होमोलोगस सीरीज में फोर्थ मेंबर को बताना है। तो इस केस में तो फोर्थ कौन सा होगा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ पूछा है, कार्बन की संख्या भी कितनी है, 4। यानी इस केस में तो अपना फोर्थ जो मेंबर है एल्केन के केस में ये फोर्थ मेंबर हो गया। अगर इसी केस में हमसे पूछे कि एल्कीन का फोर्थ मेंबर बताओ, तो देखो यहाँ कार्बन की संख्या सेकंड से स्टार्ट होती है, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ मेंबर होगा ये भी। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एल्कीन के अंदर n की वैल्यू सेकंड से स्टार्ट होती है और एल्केन के अंदर फर्स्ट से। तो एल्केन के केस में जो भी आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ 10th मेंबर पूछे वही n की वैल्यू पुट करके आपने राइट अप कर देना है। लेकिन अगर एल्कीन में पूछे आपसे तो आपने एक प्लस करके बताना है। जैसे इसने हमने क्वेश्चन में पूछा है फोर्थ मेंबर और अपना कौन सा है जहां n की वैल्यू 5 है। कई बार रीजन भी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, तो हम राइट करेंगे कि एल्कीन की होमोलोगस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम n = 2, यानी 2 नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट होती है, यानी कंपाउंड्स में मिनिमम 2 कार्बन है। तो हम यहाँ आंसर राइट अप कर सकते हैं। इसका फोर्थ मेंबर कौन सा है, C4H10, और एल्कीन का फोर्थ मेंबर कौन सा हुआ, C5H10। तो आप ये नोट करके रखना है आपने। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्थ बनाओ, थर्ड बताओ, थर्ड ये क्यों है, कैसे डिफरेंशिएट हो गया, तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है माइंड में। किसकी n की वैल्यू सेकंड से स्टार्ट हो रही है और एल्केन में n की वैल्यू आपने सिंपल 1 से स्टार्ट हो रही है। देखो अब थर्ड वन राइट अप करके देखते हैं हम। हमने हाइड्रोकार्बन्स को 3 फॉर्म में स्टडी किया। अभी सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में हमने एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन की आप सीरीज राइट अप कर सकते हैं। इसी तरह से आपने राइट अप करना हो
होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब देखो अगर एल्काइन की बात करें आप, तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा एल्काइन के लिए, CnS2n-2, यानी कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन करके उसमें से 2 माइनस करना है। अभी हमने पहले 2 प्लस किया, फिर डबल रखा, और थर्ड वन टाइप्स कंपाउंड में क्या करना है, डबल में से 2 माइनस कर देना है। अब इस कंपाउंड्स के ऊपर हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन ध्यान रखना है कि एल्काइन किसको कह रहे थे जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एल्कीन हम किसको कह रहे थे जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो ये केस ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये भी, यहाँ अपनी n की वैल्यू क्या होगी, सेकंड से स्टार्ट होगी, एंड सो। अब हम इजीली राइट कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट मेंबर राइट अप करना है तो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 3 हो जाए, 4 हो जाए, n की वैल्यू 5 या n की वैल्यू 6, तो आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है। करेंगे क्या, हम कार्बन की संख्या को डबल करके 2 माइनस कर देना है। जैसे n की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स कार्बन की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 करेंगे, 4 में से 2 गया, क्या बच गया 2। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए तो कितना बच गया हमारे पास 4। ओके जी, 4 है तो क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 4 है दैट मीन्स, और 4 का डबल 8, 8 में से 2 माइनस करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से अगर 5 है आपके n की वैल्यू, तो कार्बन की संख्या भी कितनी है 5। अब कार्बन की संख्या को डबल करके 2 माइनस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन्स की, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 2 जा 10 में से 2 गए 8। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 में से 2 गए 10। तो इस तरह से सोन आगे भी राइट अप कर सकते हैं आप, हम एक सीरीज ऑफ कंपाउंड राइट अप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, इसका भी फर्स्ट मेंबर कौन सा है, 2 कार्बन कंटेनिंग, फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज। और इसी तरह से जो भी आपका 5th 7th मेंबर पूछ लिया जाए तो n की वैल्यू 1 प्लस करके राइट करनी है, क्योंकि n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। तो ये हम किसी गिवन कंपाउंड्स के लिए होमोलॉगस सीरीज राइट कर सकते हैं। अब देखो राइट कर लेते हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या होंगी, कि किसको आप होमोलॉगस सीरीज करें, क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे कंपाउंड्स। तो अगर हम राइट करें प्रॉपर्टीज, या सिंपली पूछ लेते हैं हमसे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, कि होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी डिस्कस करो आप। तो हम सिंपली क्या राइट अप करेंगे, देखो कोई भी सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड है, इसमें फर्स्ट वन क्या होगा, सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉलो द सेम जनरल फॉर्मूलाज, यानी राइट अप करते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉलो सेम जनरल फॉर्मूला, वो सेम जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सेकंड वन अगर राइट करें हम, सेम जनरल फॉर्मूला तो एक ही तरह के कंपाउंड्स है, तो क्या लिखेंगे, 2 सक्सेसिव मेंबर्स, 2 सक्सेसिव member of series differ by CS2 ग्रुप। अब देखो CS2 ग्रुप से डिफर है तो हमें पता है देखो कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया 14 को। तो हम क्या राइट अप कर सकते हैं, इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 member of series
ये ध्यान रखना है सक्सेसिव मेंबर होने चाहिए। 2 मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। किससे डिफर होंगे वो? 14 एटॉमिक मास यूनिट से। जैसे कोई भी कंपाउंड्स का अगर हम डिस्कस करके देखें, देखो हम दोनों का निकाल के देखते हैं। ये सक्सेसिव मेंबर है, आपके पास 3 कार्बन और 1 कार्बन का मास कितना है? 12। हमारे पास क्या है? 4 हाइड्रोजन और 1 का 1 है। तो इसको सम अप करें तो कितना आ गया? 36 प्लस 4 यानी हमारे पास आ गया 40। सेम अगर ये सम अप करके निकाले हम इस नेक्स्ट कंपाउंड के लिए, आपके पास 4 कार्बन है, प्लस कर दिया आपने 6 हाइड्रोजन है, 1 का मास 1 है, तो ये कितना आ गया आपका? 48 प्लस 6 यानी कितना हो गया आपके पास? ये 54। अब इस केस में अगर इन दोनों का आप डिफरेंस देखें फर्स्ट और सेकंड में, यानी 54 माइनस 40 और ये हमें कितना मिल गया? 14। यानी किसी भी 2 मेंबर के बीच में मास का डिफरेंस कितना रहेगा? 14। और 2 के बीच में कंपाउंड्स में फार्मूले में किसका डिफरेंस रहेगा? CH2 ग्रुप का। अब देखो नेक्स्ट वन अगर प्रॉपर्टी राइट करें हम, अब सबका सेम जनरल फॉर्मूला है, या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल होगा या ट्रिपल होगा। तो अगर एक ही फॉर्मूले को फॉलो करें तो हम क्या राइट अप कर सकते हैं? ऑल कंपाउंड सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक जैसी ही होंगी, यानी उनके अंदर क्या होगा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन हम यहाँ CH2 ग्रुप का डिफरेंस करें, मास का डिफर करें, कार्बन नंबर का डिफरेंस करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? ऑल कंपाउंड्स ऑफ ए सीरीज सारे के सारे एक सीरीज के अगर कंपाउंड है तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होकर, लेकिन इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेड मिलेगा। ऑल कंपाउंड्स ऑफ सीरीज सो एक ग्रेडेशन या ग्रेड्स इन इंक्रीज या डिक्रीज में मिलेगा आपको इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये बात करें हम, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी? आपने मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है उसका, अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, उसकी डेंसिटी चेक करें आप, या सिंपली क्या चेक करें? मॉलिक्यूलर मास। तो हर स्टेप पे क्या होगा? एक ग्रेड मिलेगी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके अंदर तो ग्रेजुअली आपको ग्रेड मीन्स या तो ऑर्डर मिलेगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्टिविटी देखें कि किस तरह का ऑक्साइड बनाएंगे, या आपकी बर्निंग से फ्लेम टेस्ट कैसे देंगे ये, या फिर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर रिएक्शन पूछें तो कौन सी रिएक्शन शो करें, ये सारी रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। तो इनको तो बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और सिंपली अगर किसी कंपाउंड को ऑब्जर्व करें तो वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी हमने नोट डाउन कर लेनी है, नोट्स तैयार करने, लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।